आशुतोष वर्मा जी, कोर्ट से वर्डिक्ट आता है और कोर्ट कहता है कि केजरीवाल को अंदर रहना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनका रोल है और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही ठहराई है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। अगर इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाएं या बोल दें कि कुछ अरेस्ट सही हैं, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट आ जाता है तो थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है कि शायद बच जाए लोकतंत्र। मैं पूछना चाहती हूं, ये लोकतंत्र का जो डर आप बता रहे हैं, क्या ये जायज है? क्योंकि जितनी बातें उठाई जाती हैं, संदेश खाली की हो, शराब घोटाले की हो, ये सारे वर्डिक्ट कोर्ट से जब आते हैं तो यहां पर फटकार लगती है विपक्षी दलों को, लेकिन लोकतंत्र खतरे में मोदी की वजह से हो जाता है। ऐसा क्यों? धन्यवाद नविका जी, शो में जगह देने के लिए। जब मैं आपकी प्रस्तावना देख रहा था तो मुझे कतई नहीं लगा कि ये एक पत्रकार की तरफ से ये पूछे गए सवाल हैं, जिसका नाम आपने सवाल पब्लिक का रखा है। लेकिन खैर, आपने सवाल रखा है तो विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। देखिए, जब ये बोला जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो इसका वाकई गहरा मतलब होता है, और राजनीति में जो बड़े लीडर्स बोलते हैं उनका मतलब वास्तविक होता है। आप उसको हंसी में उड़ा दीजिए, वो एक अलग बात। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये कहा कि हमारे ऊपर सरकारी दबाव है या केस के अलॉटमेंट में पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। आज आप देखिए, चार दिन बाद या एक हफ्ते बाद हम लोग इस देश के आम चुनाव में जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शक, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुनते हैं, वो ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ने जा रही है और इस देश की 140 करोड़ की जनता का जो मैंडेट है उसका कैसे दुरुपयोग करती है। जब आम चुनाव होने जा रहा है, जहां पे इस देश की कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और आज से नहीं, आजादी के बाद सबको चुनाव लड़ने का हक दिया गया है, तब भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव करने वाली संस्थान को भी कैप्चर करती है और वो ये तय करेगी कि इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे चुना जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेता और शीर्ष नेतृत्व को ये चुनौती देता हूं, इस बात को अगर वो सिद्ध कर दें कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव में पारदर्शिता को खोया है, कि चुनाव आयुक्त को चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल को हटा के और प्रधानमंत्री ने खुद को अपने और अपने कैबिनेट मिनिस्टर में और साथ में अपोजिशन को रख के 3:2:1 का मैंडेट की मेजॉरिटी लेके क्या बेवकूफी दिखाई है, ये सबको पता है। ये होता है जनता का जो विश्वास है उसको तोड़ना, ये होता है लोकतंत्र का पहला मजाक। और जहां तक आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करी और हाई कोर्ट की बात करी, मैं आपको याद दिला देता हूं नविका कुमार जी, 4 दिन पहले इसी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों को बंद करने का प्रस्ताव भेजा था। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? कि आप देश के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ रहे हैं, और तुरंत का तुरंत पलट दिया। मुझे याद नहीं नविका कुमार जी ने कभी उस पर एक भी डिबेट की हो। 4 दिन पहले उसके संजय कुमार जी को जब रिहाई दी गई, आशुतोष जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जबकि लोकतंत्र काम कर रहा है। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर किसी को जेल भेजती है विपक्ष से तो सरकार के खिलाफ भी फैसले सुनाती है। तो फिर लोकतंत्र तो बिल्कुल बहाल है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप ये डर क्यों पैदा करते हैं? आपने तो बिल्कुल मेरा आर्ग्यूमेंट आपने प्रूव कर दिया। और गौरव भाटिया जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाती है जो 2000 मुझे लगता है 14-15 में हुई हो या 2018 में हुई हो, उसके बाद तो पानी बहुत बह चुका है गंगा नदी में, लेकिन गाड़ी वहां पे अटकी हुई है या जनता को
जनता को कहीं ना कहीं एक अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश हो रही। नाविका जी, इनकी बात को गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि जनता भी अब इनको गंभीरता से नहीं लीजिए। ये राहुल गांधी वाला गाना है, वही पुराना राग है, वही सपा गा रही है। लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है राहुल गांधी ने, और हर संस्था पे उंगली उठाना इनका काम है। लेकिन आपके कार्यक्रम में मैं आपको एक बात बताता हूं, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, खत्म होने जा रहा है, तो ये कहना क्या चाहते हैं? बड़ा गहरा मतलब है। गहरा मतलब ये है, लोकतंत्र खत्म नहीं होने जा रहा। इस चुनाव में यादव परिवार वाली जो राजनीति है वंशवाद की, वो खत्म होने जा रही है, इसीलिए इनको डर लगता है। मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, वहां पे आपने देखा कैसे दावत चल रही थी। अब आप बताइए, कभी गुंडा राज होता था जब सपा की टूटी साइकिल की सरकार थी, अब जो है कानून का राज है। तो अब इनको घबराहट हो रही है, मुख्तार अंसारी के परिवार से इनको समर्थन लेना पड़ रहा है। इनका आज मैनिफेस्टो आया, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस मैनिफेस्टो में परिवारवाद का रस टपक रहा था। कैसे? मैं आपको पहली बात बताता हूं, अखिलेश छोड़ के किसी जीवित नेता की तस्वीर इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। पहली बात, आप बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता है, एक नेता नहीं मिला, एक नेता जिसकी तस्वीर वहां आती। दूसरी बात, पिछड़ों की बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो में। नाविका जी, ये सवाल पूछिए, जब से समाजवादी पार्टी बनी मुझे तो याद नहीं आता कि कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष भी बना हो, पिछड़े समाज का तो छोड़ दीजिए। और तीसरी बात, कोई महिला अध्यक्ष नहीं दिया आज तक आपने। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये जो मैनिफेस्टो लाए हैं, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो अखिलेश यादव देख रहे हैं। इनकी एक सीट नहीं आने वाली है पूरे घमंडिया की। आशुतोष जी, एक काउंटर का समय आपको देती हूं, 30 सेकंड। नहीं, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं बचे हैं, इसलिए वो आज जाके समाजवादी पार्टी रही है। वो जान रही है कि जमीन नीचे से खिसक गई है। और देख लीजिए किस प्रकार से बात देख रहे हैं ना, एनडीए गठबंधन। अभी हमने सुना है मेरठ में पहुंच गए थे प्रधानमंत्री जी, और सुना है कि आरएलडी वाले साहब पहुंच ही नहीं पाए थे। कैसे कैसे लोग गठबंधन बना रहे हैं। कहाँ सुना है कि एक गठबंधन की एक लोग जो है वो लखनऊ में बैठे हैं और एक दिल्ली में बैठ के मान मनोबल कर रहे हैं। घोसी में कोई प्रचार करने नहीं पहुंच रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति कहाँ है, ये आप परेशान ना होइए। वो जनता लड़ रही है और जनता अपना चुनाव और अपना मैंडेट तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब है। कोई मछली पे अटैक कर रहा है, कोई मैनिफेस्टो पे अटैक कर रहा है, लेकिन असली परेशानी जो है, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उससे बात नहीं कर रही है। कोई ऐसा लॉजिक सेंस बता दें कि जिससे भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन करके मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो अपने पास रख ली है। ऐसा क्यों किया? क्या डरते हैं ये चुनाव कराने से? बस खाली एक सवाल का जवाब। भारतीय जनता पार्टी, चलिए गौरव भाटिया जी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। 30 सेकंड, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अभी देता हूं। देखिए, इनके दो झूठ मैं लिख के बैठा था नाविका जी, मैंने सोचा था अगले राउंड में उत्तर दूंगा। पहला झूठ जो इन्होंने बोला, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनको यह भी नहीं पता है न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रकाश चंद का संवैधानिक पीठ का, पढ़िएगा। उसमें लिखा है जो केसों का अलॉटमेंट होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। जो जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने क्या कहा, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे साथ जो है साझा नहीं करते जानकारी, एक तरफा कर रहे हैं। और उन सेकंड मोस्ट सीनियर जज को हमने उसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, कोई रोड़ा नहीं लगाया। ये दिखाता है हमारी प्रतिबद्धता। दूसरी बात, आप जजमेंट अगर पढ़ लेते, मेरे हाथ में है वो जजमेंट, इसमें क्या लिखा है नाविका जी, इसका पैरा 315 कहता है, वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलेजियम में तब तक रहेंगे जब तक संसद कानून पारित नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके बैठा हूं। मैं भी संशोधन कर दूं
आपने कहा हमने बनाया जज, जो आप आप नहीं इलेक्शन बनाते, कमिश्नर। सीनियरिटी से जजेस बनते हैं।